तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में हिमालय की एक बर्फीली गुफा के पास दंड आश्रम स्थित था, जहां शिष्य केवल अत्यंत कठोर शारीरिक अनुशासन और बलवर्धक साधना पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति केवल शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर ही संभव है। इस आश्रम का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था महाबल। महाबल अत्यंत बलिष्ठ था और उसने शारीरिक कष्ट सहने में महारत हासिल कर ली थी। वह घंटों तक बर्फीले जल में खड़ा रहता और भारी भरकम पत्थर उठाता था। उसका लक्ष्य था भगवान कार्तिकेय स्कंद जैसा अजेय योद्धा बनना, ताकि वह अपनी शक्ति से संसार को नियंत्रित कर सके। महाबल आश्रम के सबसे कमजोर और शांत शिष्य शांतनु का मजाक उड़ाता था। शांतनु ध्यान और विनम्र सेवा पर अधिक ध्यान देता था और शारीरिक दंड को अनावश्यक मानता था। एक दिन महाबल ने कठोर तपस्या की और कार्तिकेय से वरदान मांगा, हे देव सेनापति, मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं दुनिया के हर जीव को अपने बल से झुका सकूं। महाबल की तपस्या से प्रसन्न होकर कार्तिकेय वहां एक तेजस्वी युवा योद्धा के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में भाला शक्ति अस्त्र था और उनका वाहन मोर उनके पास खड़ा था। महाबल ने तुरंत नमन किया और अपने बल प्रदर्शन के बारे में बताया। कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, महाबल, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी परीक्षा देना चाहता हूँ। मेरे वाहन मयूर को देखो। तुम अपनी सारी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके इसे आज्ञा दो कि यह सप्ताह तक उड़ना बंद कर दे और केवल भूमि पर चले। यदि तुम अपनी शक्ति से इसे नियंत्रित कर सके तो मैं तुम्हें अजेय होने का वरदान दूंगा। महाबल हंस पड़ा। मयूर तो एक पक्षी मात्र था। उसने अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति केंद्रित की और मयूर को गरज कर आदेश दिया, ओ मयूर, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, एक सप्ताह तक उड़ना बंद कर दो। लेकिन मयूर शांत खड़ा रहा। महाबल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसे बांधने की कोशिश की, उसे डराया धमकाया, पर जैसे ही महाबल अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करता, मयूर शांति से उड़कर थोड़ी दूर चला जाता। मयूर ने न तो महाबल से लड़ाई की, न ही उस पर बल प्रयोग किया। वह बस शांत आजादी से उसके बल को टाल रहा था। महाबल थक कर चूर हो गया। उसकी सारी शारीरिक शक्ति व्यर्थ हो गई, क्योंकि वह एक साधारण पक्षी के मन को नियंत्रित नहीं कर सका। तभी कार्तिकेय ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर देन महाबल, तुमने मेरी शक्ति और युद्ध कौशल को केवल शारीरिक बल समझा। मेरा मयूर तुम्हें मेरा सबसे बड़ा रहस्य बताता है। बलशाली होना आसान है, लेकिन नियंत्रित होना कठिन है। ग्रेटर देन मयूर मेरे पास इसलिए है क्योंकि यह अस्थिरता और सुंदरता का प्रतीक है, जिसे मैंने आंतरिक अनुशासन से नियंत्रित कर रखा है। इसने तुम से लड़ाई नहीं की, बल्कि तुम्हारे अविवेकपूर्ण आदेश को केवल शांति और सहजता से टाल दिया। तुम केवल बाहरी शत्रु को झुकाना चाहते हो, लेकिन तुमने अपने मन और अहंकार को नहीं झुकाया। ग्रेटर देन कार्तिकेय ने शांतनु की ओर देखा, जो दूर विनम्रता से खड़ा था। ग्रेटर देन शांतनु ने शारीरिक बल नहीं बढ़ाया, लेकिन उसने अपने मन पर पूर्ण अनुशासन प्राप्त किया। इसीलिए वह शांत है। सच्चा योद्धा वह है जो अपने बल का उपयोग दूसरों को झुकाने में नहीं, बल्कि स्वयं को अनुशासित करने में करता है। ग्रेटर देन महाबल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि शरीर का बल क्षणिक है, लेकिन मन का अनुशासन ही स्थायी शक्ति है। उसने कार्तिकेय के चरणों में नमन किया और वरदान त्याग दिया। उसने शांतनु से क्षमा मांगी और शारीरिक दंड को त्याग कर आंतरिक अनुशासन और विनम्रता की साधना शुरू की। उस दिन से दंड आश्रम ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मिक अनुशासन को भी समान महत्व दिया। महाबल का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने अपनी शारीरिक शक्ति पर घमंड करना छोड़ दिया था और अब वह आत्मिक अनुशासन और विनम्र सेवा में शांतनु का शिष्य बन गया था। दंड आश्रम ने शारीरिक तपस्या और मानसिक अनुशासन के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित कर लिया था। कुछ समय बाद दंड आश्रम के पड़ोस के गांव अभावपुर में एक भीषण विपत्ति आई। गांव पर जंगली और अराजक हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। ये हाथी किसी के नियंत्रण में नहीं आते थे और वे लगातार गांव की फसलों और आवासों को नष्ट कर रहे थे। गांव वालों ने राजा से मदद मांगी, लेकिन कोई भी सेना उन विशाल हाथियों को रोक नहीं पाए। राजा ने अंततः दंड आश्रम के पास सहायता के लिए दूत भेजा।
महाबल ने अपने पुराने अहंकार के दिनों में इस चुनौती को शक्ति प्रदर्शन का अवसर माना होता, लेकिन अब वह चुपचाप गुरु और शांतनु के पास गए। शांतनु ने कहा, महाबल, ये परीक्षा तुम्हारी शक्ति की नहीं बल्कि तुम्हारे अनुशासन की है। तुम अपनी पुरानी शक्ति का उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कार्तिकेय के मयूर को याद रखना होगा, नियंत्रण बल से अधिक महत्वपूर्ण है। महाबल, शांतनु और कुछ अन्य शिष्य अभावपुर पहुँचे। गांव वाले उन्हें देखकर निराश हो गए। उन्हें लगा कि ये केवल ध्यान करने वाले साधु हैं जो हाथियों से नहीं लड़ सकते। जब हाथियों का अगला झुंड गांव की ओर आया तो शिष्यों ने हमला करने या बल प्रयोग करने के बजाय अद्भुत कार्य किया। शांतनु ने सभी से गांव की सीमा पर मौन धारण करने को कहा। महाबल ने अपनी विशाल भुजाओं और शारीरिक शक्ति का उपयोग लड़ने में नहीं बल्कि गांव के चारों ओर मजबूत पत्थरों का एक छोटा सा शांत घेरा बनाने में किया। वह घेरा आक्रमण रोकने के लिए नहीं बल्कि केवल हाथियों को मार्ग बदलने का संकेत देने के लिए था। शांतनु और अन्य शिष्य जो आंतरिक अनुशासन में माहिर थे, जमीन पर बैठ गए और गहन ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मन की सारी चंचलता को त्याग कर प्रेम और शांति की तरंगे हाथियों की ओर भेजी। जब हाथी पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने कोई दुश्मन नहीं है, केवल कुछ साधु शांति से बैठे हैं और उनके आगे पत्थरों का एक छोटा सा विनम्र घेरा है। हाथियों ने महसूस किया कि उनसे कोई शत्रुता नहीं है। हाथी तो शक्तिशाली थे, वे आसानी से पत्थरों के घेरे को तोड़ सकते थे, लेकिन शांतनु और शिष्यों के आंतरिक अनुशासन से उत्पन्न शांति ने उन विशाल जानवरों को प्रभावित किया। हाथी एक क्षण के लिए रुके, उन्होंने गांव को नुकसान नहीं पहुंचाया और शांति से पत्थरों के घेरे के किनारे से अपना मार्ग बदल लिया और जंगल की ओर लौट गए। गांव वाले चकित थे। जहां राजा की सेना ने हथियारों से हार मान ली थी, वहीं साधुओं ने मौन, अनुशासन और विनम्र प्रयास से सफलता पाई थी। महाबल ने गांव वालों से कहा, हमारा बल हाथियों से लड़ना नहीं था, हमारी शक्ति हमारे मन का अनुशासन थी। हमने शिव के पुत्र कार्तिकेय से सीखा है कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि नियंत्रित और रचनात्मक उपयोग में है। मेरे मजबूत शरीर ने घेरा बनाया, लेकिन शांतनु के शांत मन ने हाथियों के क्रोध को शांत किया। उद्धरण चिन्ह। राजा ने यह बात सुनी और उसने दंड आश्रम को सम्मान दिया। उसने समझा कि बल का सबसे बड़ा उपयोग तब होता है जब वह प्रेम और शांति के लिए समर्पित हो। महाबल ने अपनी शारीरिक शक्ति को आत्मिक अनुशासन के अधीन करके सृष्टि के कल्याण के लिए एक नया उदाहरण स्थापित किया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।